आप सभी दोस्तों का स्वागत है हिंदी अपन क्लास से यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक बार नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज लेकर आए राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो 20 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से इस क्लास को आप देखना और आने वाले सभी वीडियो को आप 20 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये हम चुन चुन के प्रश्न लाते हैं और जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई है, जैसे आरपीसी करवाई और राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, उनके हम जो PYQ लेके आ रहे हैं, यही है शामिल जो 20 2026 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? यानी राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी गोडाउन है। कौन है? गोडाउन। अगला क्वेश्चन, की करक रेखा राजस्थान के किस जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती? यानी राजस्थान की जो करक रेखा है वो राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती? इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्या होगा आपका? बांसवाड़ा हो जाएगा। इस प्रश्न राइट आंसर बांसवाड़ा है। यानी राजस्थान के दो जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, पहला है अपने डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और दूसरा है बांसवाड़ा। कौन सा है? दूसरा बांसवाड़ा। दो जिलों से होकर राजस्थान के मध्य से गुजरती है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? यानी प्रथम विद्रोह बताना आपका कहाँ हुआ। इस प्रश्न राइट आंसर ये हो जाएगा, नसीराबाद में। राजस्थान का जो प्रथम विद्रोह हुआ था 1857 को, वो नसीराबाद के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले? कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से जिले में? कालीबंगा सभ्यता। इस प्रश्न राइट आंसर बी हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। राइट आंसर हनुमानगढ़ हो जाएगा। और हनुमानगढ़ कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। और पहले अगर पूछ लिया जाता है, पहले ये थी जो कालीबंगा, ये गंगानगर जिले के अंदर थी। कहाँ पे? गंगानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यानी जो अरावली पर्वतमाला यानी अरावली माउंटेन है, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, जरगा, अचलगढ़ और गुरु शिखर। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, गुरु शिखर। और इसकी लंबाई 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कौन से? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? नहीं, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? यानी राजस्थान का गांधी जी का पांचवा पुत्र गोकुल भाई भट्ट। किसे? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ये प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ए, गोकुल भाई भट्ट। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? यानी लूनी नदी का पानी है, यानी ये कौन से शहर से उनके बाद इनका पानी खारा हो जाए? इस प्रश्न राइट आंसर बी हो जाएगा, बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध घूमर नृत्य किस राज्य का राजकीय नृत्य है? यानी घूमर नृत्य है, ये किस राज्य का राजकीय नृत्य है? राज्य नृत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी राजस्थान का राज्य घूमर नृत्य है। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? यानी बनी ठनी चित्रकला किस श्रेणी शैली से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू की प्रेम कथा किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, सिरोही। ढोला मारू की जो कथा है वो सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वहाँ भी सिरोही क्षेत्र के अंदर ढोला मारू के गीत भी गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी शब्दकोश के रचिता कौन है? राजस्थानी जो शब्दकोश लिखा वो किसने लिखा? इस प्रश्न राइट आंसर बी हो जाएगा, सीताराम लालस। कौन थे? सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन, सीसा
सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है सीसा जस्ता के लिए? यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सीसा जस्ता के लिए सबसे जो प्रसिद्ध है वो जावर उदयपुर है। कौन सा? जावर उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई? यानी पंचायती राज व्यवस्था नहीं राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम किस जिले के अंदर लागू हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा, बगदरी नागौर के अंदर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन इज सी नागौर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन, केवलोदय राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। ये ऑप्शन राइट है, भरतपुर के अंदर ही केवलोदय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन, चूहों वाली देवी के नाम से कौन विख्यात है? कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा, करणी माता चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। और करणी माता का हाल ही में 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, करणी माता का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? करणी माता का जन्म सुआब के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ? सुआब फलोदी जिले के अंदर है और इनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ। अगला क्वेश्चन, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? सांबर झील का लगभग 90% भाग, इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, जयपुर के अंदर स्थित है। इस सांबर झील 90% कहाँ पर है? अपने जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड भी है, कई बार पूछा गया है, जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी जो बोली है वो जयपुर साइड में बोली जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा, जयपुर और दौसा के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न का राइट आंसर भी जयपुर और दौसा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, जैसलमेर है। कौन सा? जैसलमेर।